हे श्री शनिदेव महाराज, आप समस्त देशवासियों को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना। जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय माता और पिता की, जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय भैया और भाभी की। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों को साकार करने के लिए या तो निखर जाओ या फिर बिखर जाओ। तो गाइज, आज के इस इंग्लिश लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? अंडरनीथ या फिर किसके बारे में बात करेंगे? बेनिथ के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक यही है वीडियो का। ठीक है, बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि अंडर का प्रयोग कब किया जाता है, अंडरनीथ या फिर बेनिथ का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा अंडर, अंडरनीथ या फिर बेनिथ, इन दोनों का जो हिंदी मीन्स होता है, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो एकदम सेम होता है। कोई भेदभाव इसमें नहीं होता, एकदम से इक्वल होता है, बराबर होता है। देखो, अंडर का भी हिंदी अर्थ नीचे होता है, अंडरनीथ या फिर बेनिथ का भी हिंदी अर्थ नीचे होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो तीन है, दो कहां से आ गए? तो ये सिर्फ दो हैं। देखो, अंडर है, ठीक है, उसके बाद अंडरनीथ है, अंडरनीथ कह लो या फिर जो है बेनिथ कह लो। ठीक है, ये दोनों एक ही है, लेकिन इसको दो शब्दों से जाना जाता है। ठीक है, हम सेंटेंसों में जो सेंटेंसेस होते हैं ना, हमारे सेंटेंस होता है उसमें हम लोग किसी एक ही को यूज करेंगे। जो उस हिंदी वाक्य का भाव कहेगा, उसी हिंदी वाक्य के भाव के अनुसार अंडरनीथ या फिर बेनिथ दोनों में से किसी एक को ही यूज करेंगे। जो फ्रेशर या फिर जो स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या है? एक वाक्य है। ठीक है, ये क्या है? एक वाक्य है। ठीक है, ये क्या है? एक वाक्य है। समझना बात को, ये क्या है? आपका एक वाक्य होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस। ठीक है, ये होता है सेंटेंस। ठीक है, समझ गए बात को? तो क्या होता है कि हम बता रहे हैं ना, वाक्य के हिसाब से, जो हिंदी का वाक्य होता है उसी के हिसाब से सेंटेंस में, ठीक है, हम लोग अंडर या अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। चाहे अंडरनीथ का कर दें या फिर जो है बेनिथ का कर दें। समझ गए बात? तो इसीलिए हम कह रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। ये चीज क्लियर हो गई, है ना। आप ये जान चुके हैं कि वाक्य किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं, अंडर और अंडरनीथ, ये तीनों नहीं दो हैं, और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। यहाँ तक तो टॉपिक क्लियर हो गया। आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि इनका प्रयोग कब किया जाता है। देखिए, हिंदी अर्थ तो इनका समान होता है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे होंगे सर ऐसा नहीं है, दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है नीचे, तो हम किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, जैसे कि यही वाला वाक्य, पेड़ के नीचे बहुत सारे आम हैं, तो सर क्यों ना हम यहाँ पे अंडर, बेनिथ या जो है अंडरनीथ किसी का भी प्रयोग कर दे? नहीं, यही चीज तो हमको क्लियर करना है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रूल नियम है। ठीक है, क्या रूल नियम है वो चीज अभी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, अंडर का प्रयोग कब किया जाता है? अंडर का प्रयोग जब दो वस्तुएं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, समझने की कोशिश करना। एक वस्तु ये है, एक वस्तु जो है ये है। जब दो वस्तुओं के बीच में कोई स्पेस होता है, जैसे कि ये स्पेस है ना, जब दो वस्तुओं के बीच में कोई स्पेस होता है ना, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करना, अंडर का प्रयोग वहां पे हम लोग करते हैं जब दो वस्तुओं के बीच में स्पेस होता है। अभी बहुत सारी वस्तुएं ऐसे, जैसे कि पेड़ के नीचे आम है, तो देखो एक पेड़ होता है, जैसे कि ये कोई पेड़ है, यहाँ पे देखिए ये पेड़ की टहनियां हैं। ठीक है, ये पेड़ है, उसके बाद ये नीचे जो है आम पड़े हुए हैं। ठीक है, ये आम पड़े हुए हैं, तो देखो स्पेस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी स्पेस है ना, स्पेस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब स्पेस, ऐसी सभी वस्तुएं, जो ऐसे सभी कहें या फिर ऐसे सभी सेंटेंस जिनमें स्पेस हो, वहां पे हम लोग उस नीचे की इंग्लिश अंडर या फिर जो है अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब स्पेस हो तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। जिसको मिटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो आप इस चीज को समझ गए ना कि अंडर का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो वस्तुओं के बीच में स्पेस हो, वहां पे हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे दोस्तों। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि बेनिथ का प्रयोग कब करते हैं ना। गाइस, बेनिथ के प्रयोग को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, बेनिथ का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो वस्तुएं आपस में टच कर रही हो, छू रही हो, एक दूसरे को छू रही हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो है एक टेलीविजन या फिर टीवी रखा हुआ है। ठीक है, उसके बगल में क्या है? न्यूज़पेपर। ये मान के चलिए एक न्यूज़पेपर बिछा हुआ है। जो टेलीविजन है, सॉरी, जो गाइस टेलीविजन है, ठीक है, जो टेलीविजन है वो रखा हुआ है न्यूज़पेपर के ऊपर। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहा है। जब टच कर रहा होता है तो वहां पे उस केस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडरनीथ या फिर जो बेनिथ का प्रयोग करते हैं। जब नहीं टच कर रहा होता है तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गए है ना। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। पेड़ के नीचे बहुत सारे आम हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे बहुत सारे आम हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेनी मैंगोज आर अंडर द ट्री। ठीक है,
क्योंकि पेड़ है उसके नीचे आम है तो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे अंडर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, मेनी मैंगोज आर अंडर द ट्री। ठीक है, उसके बाद देखिए पुल के नीचे बिल्ली है। देखिए कोई ब्रिज बना हुआ है, जैसे कि ये एक ब्रिज जा रहा है ना, ये एक ब्रिज जा रहा है, उसके नीचे जो है एक कैट बैठा हुआ है। ठीक है, एक कैट बैठा हुआ है। ठीक है, एक बिल्ली है, मान के चलिए एक बिल्ली है, तो यहाँ पे देखिए स्पेस है। ये जो ब्रिज है, ब्रिज का जो बॉटम है ना पैंडी, ठीक है, ये वाला जो पैंडी है ना, ये पैंडी और जो है इसका जो टॉप है, इस जो कैट का टॉप, इसके बीच में देखिए स्पेस है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी अंडर का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ मैंने किया भी, द कैट इज अंडर द ब्रिज। ठीक है, पुल के नीचे बिल्ली है। ठीक है, अब बात करते हैं टीवी के नीचे अखबार है। ठीक है, टीवी के नीचे अखबार है, तो यहाँ पे देखिए वो एक दूसरे को टच कर रहा है, तो यहाँ पे अंडरनीथ या फिर जो है बेनीथ का ही यूज होगा। देखिए द न्यूज़पेपर इज बेनीथ द टीवी, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं द न्यूज़पेपर इज अंडरनीथ, है ना, अंडरनीथ द टीवी, है ना, इस प्रकार से ये बन सकता है। ठीक है गाइस, और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, इनको थोड़ा रिमूव कर देते हैं ना, इनको हटा देते हैं। अभी आपसे हम पूछेंगे यहाँ पे पहला है छत के नीचे, छत के नीचे बहुत सारे लड़के हैं। अभी देखना, छत के नीचे बहुत सारे लड़के हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मेनी बॉयज, मेनी बॉयज आर, यहां पे स्पेस हम दे देते हैं, मेनी बॉयज आर दारू। ठीक है, तो इसमें क्या फिलअप किया जाएगा, देखिए छत के नीचे बहुत सारे लड़के हैं, तो इसमें क्या फिलअप किया जाएगा आप हमको बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या फिलअप किया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये कोई एक छत है, ठीक है, उसके नीचे ये क्या है, सारे लड़के हैं, है ना, ये लड़के हैं, है ना, ये क्या है, सारे लड़के हैं, बात को समझना, ये सारे लड़के हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये सारे लड़के जब हैं, तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, स्पेस है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, अंडर का प्रयोग होगा, है ना, अंडर का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे में स्पेस है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेंटेंस एक तरीके से और बनता है, गूगल पे आप सर्च कर लेना, ये आप लिखेंगे मेनी बॉयज आर अंडर द रूफ, तो बता देगा कि छत के नीचे बहुत सारे लड़के हैं। इसको और तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर मेनी बॉयज, है ना, देयर आर मेनी बॉयज अंडर द रूफ, है ना गाइज। इस तरीके से भी मेरे प्यारे छात्रों ये बनता है। ठीक है गाइज, इस प्रकार से भी ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगला एग्जांपल आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी राइट है, इस प्रकार से बना देंगे, ये भी राइट है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा है मेज के नीचे बहुत सारी आम हैं। ठीक है, बहुत सारे गाइस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, मेज के नीचे बहुत सारे आम हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, मैनी मैंगोज, आप लोग भी बनाते रहना, मैनी मैंगोज आर अंडर द टेबल, है ना, मेज के नीचे बहुत सारे आम हैं। ठीक है, इसको और तरीके से भी बनाया जा सकता है ना, कैसे बनाया जा सकता है, देयर आर मेनी मैंगोज, देयर आर मेनी मैंगोज, वही अंडर द टेबल, है ना, अंडर द टेबल। ठीक है, तो गाइस समझ पाए आप इस चीज को, है ना, तो दो प्रकार से इसको ट्रांसलेट किया जाता है एक ही हिंदी वाक्य को। ठीक है, अब अंडर का प्रयोग क्यों किया जाएगा, देखिए
मेज कोई है, ये आपका जो है कोई एक मेज रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई जो है एक मेज रखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, बहुत सारे आम है, ठीक है, तो क्या है, ये बहुत सारे जो है आम है, ठीक है, ये बहुत सारे जो है आम है, तो देखिए स्पेस है, यहाँ पे क्या है, स्पेस है ना, स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, जब स्पेस होता है तो वहां पे हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं, राइट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पैर के नीचे आम है, पैर के नीचे आम है। गाइस क्या होता है, कभी कभी पैर के नीचे आम पड़ जाता है ना, आम पड़ जाता है, जब पैर के नीचे आम पड़ता है तो क्या वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आम है तो क्या हो जाएगा, द मैंगो इज अब गाइस ये बताइए कैसे बनेगा, द मैंगो इज द फूड, ठीक है, यहाँ पे अंडर भरा जाएगा या फिर जो है अंडरनीथ या बेनीथ भरा जाएगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये पैर है, जैसे कि ये अपना पैर है, ठीक है, ये अपना कोई पैर है, ठीक है, और उसके नीचे जो है ये कोई मैंगो बना हुआ है, ठीक है, ड्राइंग बहुत लूज है, हमारी ड्राइंग बहुत कमजोर है, ठीक है, तो देखिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं है इसमें स्पेस, ठीक है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, बेनिथ का, है ना गाइस, यहाँ पे बेनिथ का होगा, या फिर हम इसका प्रयोग किसका कर सकते हैं, अंडरनीथ का, है ना, अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप बात को, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जब एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे इस प्रकार से जो है किसका प्रयोग किया जाता है, अंडर या फिर अंडर वो बेनिथ या फिर जो अंडरनीथ का, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है, तकिया के नीचे मोबाइल है, तकिया के नीचे मोबाइल है, कोई तकिया है उसके नीचे मोबाइल है, तो क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, द मोबाइल इज बेनिथ द पिलो, है ना, बेनिथ द पिलो है, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, अंडरनीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपने अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज किया, फाइंडिंग किया, अंडरस्टैंडिंग किया, किसको अंडरनीथ या फिर बेनिथ को, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, है ना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एमडी टीचिंग सेंटर को, आई होप आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हो माता पिता की।